उसके बाद न्यूयॉर्क में वो फिर कई साल के बाद गया। उसी प्रकार वो व्हाट दैट टेम्पल नेम इन मेलबोर्न, राधा वल्लभ। नो नो गौरनिताई, नॉट गौरनिताई, No, Radha. Radha Vallabh is the deity. No, the name is on Gaurnitai name. No, temple name is Gaurnitai. Chandrodaya? Eh? And Chandrodaya? No. Okay, so what happened? Your Prabhupada goes over there, installs the deities, and simply said, "My dear Lord, I've done my job. Rest is yours." Chalo. So that's where the Prabhu Daniel started. Whatever it is, this year, you can do it. Now you do it. I cannot do it. ऐसा लेकिन नहीं तो क्या होता है, कभी कभी प्रवृत्ति बन जाती है ना कि मैं ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होता है, मैं एकादश का व्रत लूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं वैष्णव की सेवा करूँगा ये फल मिलेगा। फल के बारे में नहीं सोचना, बस वैष्णव की सेवा करो, बात खत्म। We have lots of examples of like the followers who struggled and made the temples, they got attached and Yes. they didn't want to give up the control. Yes, So हो जाता है। ये बहुत अच्छा बोल रही है कि लोगों ने जो है बहुत सारे मंदिर बनाए, अब मंदिर पे इतनी उन्होंने मेहनत की, बोला ये मंदिर मेरा है भाई, बस ये नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। मंदिर में अपना नाम लिखवाया नहीं, नाम चलो नाम नहीं भी लिखा, नहीं नाम तो नहीं लिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या क्या बोली, अब मेरा हो गया बस, अब तुम्हारा नहीं। तो ऐसे भी होता है। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो है आपका बंधन बन जाता है। अब देखिए भगवान के मंदिर में बंधन, तो लोग बोलेंगे तो बड़ी उचित चीज़ है। अरे भगवान में बंधन हो तो ठीक है, मंदिर में क्यों बंधन है? ईंट पत्थर में बंधन हो गया, ये बात। और प्रभुपाद ने मंदिर बनाया छोड़े, मंदिर बनाया छोड़े, चले सब चलते चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें भी इस प्रकार हमें रहना, हमें भी जो बंधन में नहीं जाना कि मुझे ये करने से ये होगा, मुझे ये करने से ऐसा होगा, तब ऐसा होगा, तब मुझे ये मिलेगा, तब मुझे वो मिलेगा। अधिकतर ऐसा होता है, हमारी प्रवृत्ति है। जन्म जन्मांतरों से जो है हम इसी भूलोक में है, इसी मृत्युलोक में है, हमारी प्रवृत्ति है कि हम जो भी काम करें हमें उससे क्या फायदा, हमें उससे क्या फायदा। हम जब पहली बार कीर्तन में गए तो मेरे एक अनिल प्रभु थे, हम सोए थे तो ज्ञान कृष्ण आया कि बोले यार 1 बजे प्रसाद में आ जाना। और हमने अनिल को बोला देख 1 बजे झूठ बोल रहा है, 1:30 बजे जाएंगे। बोला झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलता, 1:30 बजे जाएंगे। तो हम बिल्कुल 1:30 हम 1:45 बजे पहुँचे वहाँ। तब तक वहाँ कीर्तन चल, वहाँ सुंदरकांड चल रहा था, सुंदरकांड। अब सुंदरकांड रहा तो अब हमें बैठ पहनना पड़ा, तो तालियां बजानी पड़ी। तो तालियां बजाते 4:30 हो गए। तब 4:30 उन्होंने खाना खिलाया और हमने बोला कि आप दोबारा नहीं जाना, ये बहुत झूठ बोलते हैं। इतना झूठ यार, 1 बजे बोला था, 3:30 बजे खाना खिलाया। फिर ज्ञान कृष्ण आई कि आप आ जाइए। मैंने कही मेरी तो तबीयत खराब है। अच्छा तुम आधे घंटे के लिए आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं तो आऊँगा नहीं बिल्कुल। अच्छा ऐसा करना, तुम जो किताबें आपकी हैं ना वो तो कम से कम देने आ जाना, गेट पे देने आ जाना, कोई बात। मैंने यार चलो इसी किताबें बहुत पढ़ी है इसकी, लेके जाऊँ गेट पे तो दे। तो किताबें वापस करने गया कि उसको मिलना भी नहीं है, बहुत बेवकूफ़ आदमी। और बोले ज्ञान किसी बोल अंदर बैठा हो, बोले अंदर आ जाओ, सब अंदर जाओ। अब धक्के में मुझे अंदर भेज दिया, मैं नहीं जाना चाहता यार। तो वहाँ क्लास दे रहे थे वो दैट ओल्ड मैन, नो राम नहीं तब रामगढ़ कहाँ थे, ये जो उसमें थे टेम्पल में, अरे बड़े लवली नेम, हिज वाइफ एज अ डॉक्टर, भार्गव भंडारगढ़ जी, भंडारगढ़ जी वाले गिविंग क्लास। अब ऐसे क्लास दे तो हमको पता ही नहीं चली ये बोल क्या रहा है, बोल ही रहे बंद नहीं हो रहा यार, ये कब बंद करेगा, बोल ही रहे। बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद बोला ज्ञान कृष्णा बस खत्म, मैं आपके घर में आऊँगा। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, बहुत बिजी आदमी, लेकिन वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। तो वो रहता था नेगी जी के पास। तो एक दिन नेगी जी ने बोला यार ये क्या घुमाऊ नहीं, पागल है, ये रात गड़बड़ करता रहता है, तुम एक दिन हमारे पास आ जाओ, इसकी जरा खबर लेंगे। तो हम दोनों उसकी खबर लेने गए, नेगी जी खबर लेने। तो करीब खाना पीना खाया, नेगी जी ने खाना बनाया और हम बैठे वहाँ और बैठे वार्तालाप हुआ तो रात को 2-2:30 बज गए वार्तालाप करते करते। वही बात हमें क्या मालूम। और बोलते हैं देखो फ़र्क क्या है, बताऊँ आपको फ़र्क क्या है, देखो तुम दोनों को गुस्सा आ रहा है, मुझे को गुस्सा नहीं आ रहा, क्या फ़र्क है। वो चीज़ मुझे स्ट्राइक कर गई कि मैं 3 घंटे से आर्गूमेंट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धक्के में मार रहे हैं, टेबल को थपथपा रहे हैं, यार इसको गुस्सा नहीं आ रहा।
और हमारी आंखें लाल हो रही बिल्कुल कि तुमने क्या समझा, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा। फिर पता नहीं मेरे से गलती हो गई और वो गलती मैं आज तक भुगत रहा हूं। मैंने बोला यार एक बात है, अगर तू है ना तो मुझे समझा भगवत गीता क्या है। बोला कब? तो मैं बहुत चालाक निकला, बहुत चालाक। मैंने बोला रमादा गार्डन में मिलेंगे, घर में नहीं बनाना तेरे को। घर आउट ऑफ बाउंड, रमादा गार्डन में मिलेंगे, वहां बात करेंगे। तो बलवीर मेरे साथ एक लड़का था, रमादा गार्डन होंगे। हम बोला देखिए भगवत गीता क्या बोलता है। तो आया, वो चादर लेके आया और वो अपने डब्बे में ना वो आलू बॉइल करके लाया, आलू बॉइल करके लाया। तो बोलता है कि ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। खा लेते कोई फर्क नहीं। और उसने पानी भी लेके आ रखा था और हम तो वो थे झगड़ा करने में कि बता ये भगवत गीता क्या होती। आया तो जैसे ही उसने भगवत गीता खोली, बोला देखो ये कृष्ण भगवान है, ये प्रभुपाद हैं, ये नंबर 1, ये 32। मैंने तू पागल है? पागल, भगवान का जन्म जो कब हो चुका है, तब तक सिर्फ 32 आदमी आए और कोई नहीं आया। मैं चूतिया मिला तो मिलने के लिए। तो वो हमारी थोड़ा आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। देखो अब तो लोग ना आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देखो क्या हो रही है, झगड़ा क्यों कर रही। तो वो बलवीर ने भी गलती कटाई। उसमें ऐसा करो, संडे का दिन था, ऐसा करो प्रभु जी के घर में मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ मिलते हैं। ओहो, अगले संडे वहाँ बस हमने वो खाया, 5-10 मिनट बैठे होंगे, वो आलू खाए और आधे समय को गालियाँ वालियाँ दी उसको। क्या समझता, बता रहा मेरे को बता रहा, मुझे नहीं मालूम भगवान का पैदा 5,000 साल में 32 आदमी सिर्फ। बेगोबा ने हमको क्या समझा। और उसने ना हमको छोड़ा और बस मैं बंधन में आ गया। तो मैं अपने आप को नहीं छोड़ा पाया। फिर एवरी संडे, एवरी संडे। तो वहाँ वेडनेसडे को पिक्चर आती थी। तब जो है ये प्रोग्राम शुरू होते थे 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कार्टून आते थे और संडे को वेडनेसडे को पिक्चर आती थी। अब ये पिक्चर वेडनेसडे दिन आ जाए वहाँ, अरे यार तुम मत आओ यार, वेडनेसडे हम पिक्चर देखने वाले कि नहीं मुझसे बात करें। अरे भाई तू आता क्यों यार? अरे यार बजे आते, अरे सब बहुत सारे लड़के थे। अरे यार ये इसको शर्म नहीं आती सामने, ये आगे वहाँ बात करने जाता है वो पिक्चर नहीं देखने। कैसे पिछले छुटकारा जाए इसका पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ा, वो बढ़ा, ये बढ़ा, वो बढ़ा, वो बढ़ा, ऐसा उसने फंसाया कि तब बस आज तक नहीं निकल पाया। सो बहुत डिवोटीज ने श्रद्धा किया है आपको? नहीं, अब एक से कहानी है बस, बिल्कुल जबरदस्ती वाला हमारे साथ काम था। मेरा लड़का मेरे से ऐसे कहता है कि डैडी कम से कम तुमने कुछ तो देखा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, हमको तो मौका नहीं मिला देखने का, कुछ भी नहीं देखा हमने। मैं डिस्को नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया। क्या लाइफ है? मैं तो मैं डिस्को नहीं गया कभी। मैं कब जाऊँ ना? बोला आप कैसे जाऊँ, अब तो मेरी छोटी है। बोला अब कैसे जाऊँ, जब जाना था जाने नहीं दिया, अब बोलता अब जाओ, अब कैसे जाऊँगा मैं? तो कुछ ऐसे बन जाते हैं भगवान का जो होता है। लेकिन यकीन करना मेरी बात ना करते हुए भी, और जब इसको खबर मिले बड़ी खुश हो जाए, कम से कम इनके दारू पीने तो बंद हो गई। लिया फिर हमने रिजल्ट लिया कि संडे को दारू नहीं पी जाएगी भाई, सब दिन पियो, संडे को नहीं पीना, क्योंकि वो आया ना सर सूंघता है। तो उसने क्या सब कुछ छुड़ाया हमसे, छुड़ाया। एक दिन मुझे आके बोलता कि ये थे मार्च 1985 की बात थी, चैतन्य महाप्रभु का 500वीं वर्षगांठ थी, 500वीं वर्षगांठ थी। और यहाँ के जितने उसने पकड़ वकड़ करके सबको जो है वहाँ ले गया वो मायापुर, और मैं और 2-4 आदमी छूट गए। और मुझे बोला गया कि तू भागवतम क्लास देगा। मैं कहा भागवतम क्लास देगा, पागल है क्या भाई, यहाँ कोई नहीं तो मैंने कहा कोई नहीं तो मेरा ठेका ले रखा क्या? अरे 2-3 एक हफ्ते की बात है ना, 2 हफ्ते में आ जाएंगे। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने दिल में सोचा कि ठीक है 10-15 दिन के चाय छोड़ देता। अब बोल रहा है तो बोल रहा है। और तब क्या होता है कि जब लोग उसकी तारीफ करते थे मुझे बड़ा गुस्सा आता था। तारीफ उसको नहीं, अरे क्या क्या कथाएं बोलता, क्या होता है, मुझे ये कथा है क्या, आदमी पिक्चर नहीं देखने देता, ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, ये सिर्फ तारीफ करता। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था।
तो मैं पहले दिन क्लास में पहुंचा तो उसने बोला था देख सिर्फ पढ़ना है, संस्कृत में आती नहीं थी, खाली प्रपोट पढ़ना है और बात खत्म हो जाएगी। तो हम व्यासासन में बैठे, गाना मुझे आज तक नहीं आता, फिर कैसे करके टाइम निकाला। 3 हफ्ते की बात थी, 2 हफ्ते की बात थी। मैंने कहा 2 श्लोक थे ना भागवतम का फर्स्ट श्लोक, और देखिए मजेदार बात क्या, मैंने फर्स्ट भागवतम फर्स्ट श्लोक से शुरू की। तो पढ़ा, परपोट पढ़ा और सबको नमस्कार किया। तब वहाँ थी वो पुष्पा आंटी मद्रासी, नरसिम्हा, मिस नरसिम्हा। बोलूँगा नो दिस इज नॉट द ट्रेडिशन। अच्छा व्हाट इज द ट्रेडिशन? तुमको कुछ बोलना है। मैंने कहा, उसने बोलने के लिए मना कर रखा बिल्कुल। और उसके बाद सब मानते थे। उसने बोले मना कर, बोले नहीं भागवत में मत बोलो, कुछ तो बोलो। अरे मैंने कहा, उसने बोला था बिल्कुल मत बोलो, कि नहीं तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये ट्रेडिशन। मैंने क्या बोलूँ कि तुम ज्ञान के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी हुई? मैंने तो बहुत आसान, वो बता, दूसरे दिन बता, और उसके बाद हमारी कथाएं शुरू हो गई। और जब हमारी मिस ने हमको ज्वाइन किया, बहुत खुश थे। बहुत देखे फ्रिज में बियर नहीं है, फ्रिज में अंडे नहीं है, ये क्या हो गया? वो है ना, ये क्या, वो आता रहता है यहाँ। अच्छा वो क्या करता था, कितनी हिम्मत थी उस आदमी के अंदर। हमारा फ्रिज खोलता, अंडे होते ना उठा के बाहर फेंक देते, चिकन तो उठा के बाहर फेंक देते। भैया तू क्या कर रहा है? बोला चुप, अब क्या करें, उससे झगड़ा भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसी कहानी शुरू, बस जब हो जाती तो हो जाती। जब एकदम लग गया तो फिर लो क्लास के समझ के बारे नहीं निकल पाए, कुछ फिर वैसे नहीं निकल पाया, फिर कुछ वैसा हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा क्या, उसने फिर हमको कंपटीशन में लगा दिया कि तुम भागवतम पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो। और जब भागवतम पढ़ी तो कथाओं में थोड़ी रुचि भी आने लगी और फिर अच्छा भी लगने लगा। फिर महाभारत पढ़ी, फिर ये पढ़े, फिर उसने पुराण ला के दिए, फिर कुछ पुराण पढ़े, ये क्या वो क्या, और फिर चल पड़ा हमारे से। तो उसने हमारे घर में जो कथा श्रीमद् भागवतम कथा, श्रीमद् भगवद गीता सूत्र थी, वो हमने 9 साल में पूरी की। हर संडे को, एवरी संडे 1-1-2 श्लोक, 1-1-2 श्लोक, और हमने जो है पूरे 9 साल लगे हमको उस पूरे करने। मनामा 3 घर बदले हमने, और तीनों घर में हमारी कथाएं। हम लोग भगवद गीता कहने में 7-8 साल, 9 साल लगी थे प्रभु। हो गया ना वो खत्म करके थे ना। He used to fast forward. He used to take one shlok. He used to fast forward. Going back, Prabhu, fast forward. हाँ वो that was just to complete that. Yeah. We used to take every shlok. अरे तो आनंद No, only the last chapter माता जी, last chapter I did. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब ज्ञान कृष्ण बोलता था तो जितने लोग बैठे होते थे सब बोलते थे जो ये बोला कल से हम वैसे करें। इतनी शक्ति थी उसके वचन के अंदर कि कल से हम ऐसे करें, कल से हम ऐसा करें। हम नहीं करते थे, बात अलग है, लेकिन जब वो बोलता था तो इतना इफेक्ट हमको होता था, बिल्कुल ठीक है, कल से ऐसे करें, कल से मैं ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसे करना। बहुत बड़ी शक्ति थी। उस बाद उनके साथ में कुछ घटना हो गई। घटना क्या हुई कि गुरु महाराज से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उन्होंने जो है वहाँ शादी कर डाली। शादी में उनकी 2 लड़कियाँ हुई, एक का नाम रिद्धि रखा, एक का नाम सिद्धि रखा। तीसरी पैदा हुई तो जन्म से उसको डिफॉर्मेशन कुछ हो गया, अपंग सी लड़की हो गई। तो मटेरियली भी उनको जो है बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। जो कुछ कमाया वो सब इस बिजनेस में गया, उस बिजनेस में गया, तो तकरीबन जो है जितना कमाया सब गया। तो मटेरियली हालत बहुत ख़राब हो गई। और आज भी जब कभी मुझे गुरु महाराज मिलते हैं ना, तो उनका एक सवाल तो मेरे साथ जरूर होता है, एनी कॉन्टेक्ट विद हिम? आज मुझे एनी कॉन्टेक्ट वृंदावन में है ना मुझे नहीं। He's lost touch with everyone. ही इज़ लॉस्ट टच विद He doesn't एवरीवन। want to be in touch with. उसने जो है, जो उसने घर बनाया था, घर भी बेच दिया ताकि लोग मुझे ट्रेस न कर पाए। क्या? नो नो, दैट इज वीर कृष्ण। ओके No, you will see Gyan Krishna Prabhu, by seeing him itself you will be attracted. He has so much power. You will sit with him, he'll say sit, you will sit. There's no way you can say no. अरे रात को हमने सुबह ऑफिस जाना था, रात को 3-3 बजे तक बैठे रहते। ही इज टॉकिंग वेल लिसनिंग एंड नो वन से एनीथिंग, स्टॉप। इतना बड़े पावर। तो फिर उसे बिजनेस खोला, बिजनेस में लॉस हो गया, ये हो गया। फिर 2 लड़कियां हुई, तीसरी लड़की अपंग हो गई, बस सब
materially Well, he was a great teacher. He taught us, me and Raja, how to play kartal. And he used to make us sit. Learn this shlok. Come to my house. No trace, very nice. Last when he opened one engineering college in Muzaffarnagar, that time he had sent me an invitation to my home. But he was very chalu. He did not give his address. You know, I don't know why he didn't give the address. नाम पता है आपको कॉलेज में? किसका? You can't trace him, no, we tried. We tried. I tried. Tried our level मुजफ्फरनगर में best. पता चल रहा है। नहीं, 10 में जो है We tried our level best. क्या लखनऊ के बगल में क्या है? सीतापुर है? सीतापुर। वो सीतापुर का रहने वाला है। अगर हम जाएं तो सीतापुर में तो हम पता कर सकते हैं। उनके पिताजी का नाम है जमाल पांडे जी, बहुत पुराने लोग हैं। ऐसा क्यों हैं? है? प्रभु जी अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है। उन्होंने मेरे को बोला कि प्रभु जी मैंने डिसाइड किया कि आप इनिशिएशन ले लो। इनिशिएशन वो क्या चीज़ होती है? बोला सब बाद में पता चल जाए। अच्छा बोले ना, मिशन को बोला जब बोल रहे तुम ना थोड़ी कर सकते। मैं ठीक है, मना नहीं करते। इनिशिएशन हो गया। गुरु जी ने नाम पुकारा, पता नहीं चले मेरा नाम बोल रहा है, क्योंकि हम बड़े अपसेट थे। जबरदस्ती करा रहे हैं, मना नहीं कर सकते। लो क्लास थी, मना नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। बस ऐसा उसने हमको बांध के रखा, अपने आप तो बेचारा निकल के हमको फंसा के रख दिया। लेकिन जितने भी उसने भक्त बनाए होंगे, और मेरी समझ से अगर मैं एग्जैक्ट नहीं करूँ, मोर देन 2000 भक्त बनाए होंगे। जब कभी वो चांट करते होंगे उसका परसेंटेज उसको जरूर मिलता होगा, इट्स गारंटी। बिल्कुल उसका जरूर उसको मिलता होगा। मटेरियल इम्पॉलिश हो गया, लेकिन स्पिरिचुअली इज डायनेमिक पर्सन। वो पहला आदमी था वहाँ बहरीन में जिसने अपना सर मुनवा दिया था इनिशिएशन के Do टाइम। you have his snaps now? हैं? Do you have any of his snaps? ऑल इन इंडिया। I'll ask Nikhil. Bangladesh typing it up. No, the photo you have, one photograph is there. The one which you got, the small photograph Yeah, there. yeah, yeah. There is one. In The that one is in one. which Vijay Kalvaskar used. Yeah. There is one. Yes, Yeah? one. I'll get it. कभी आप विजय काला से पूछें उसकी बात, आप बोलोगे बाप रे बाप, what a dynamic preacher. Never ever seen anyone. He was Tamal Krishna of Manama. So You these know are the the touchstone? You know touchstone? Yeah. Whatever it touches, Yeah. it turns into gold. Yeah. He was like that. It touch you, you'd say yes. You cannot, no, आता ही नहीं है. लेकिन मटेरियली सब उसका बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। Krishna takes ऐसा बुद्धिजीवी बाप रे बाप, इतने शानदार उस श्लोक के प्रवचन करता था। हम लोग ना we would die to listen the श्लोक from. Veer Krishna is in Vrindavan. Vrindavan State, South India, everywhere. No, Vrindavan is, and then Naveen Krishna, they are very junior. Yeah. They are very junior. He was reading. So I had a privilege to start the ISKCON in the Middle East with Gyan Krishna. Me and the Balveer and this Anil, three of us. आप बहरीन में जाएंगे तो हमारी कहानियाँ बहुत सुनेंगे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। Lot of stories about us. I have heard. Lot of stories about us. कैसे कैसे शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर क्या हुआ कि कृपा भी रही और फिर हम Vichitra. बोलने लगे। Oh, you know, Dad, Praveen, I used to love playing Kartal with him. बस, If Virdantu, my Kartal, my brother Virdantu. नहीं ये तो बहुत हो गया। He's back home, I think. huh? Vichitra. तो मैं ये आपको इसलिए आज बताया कि कभी कभी इच्छा ना भी हो ना, तो जो करना चाहता वो होता ही होता है, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। जबरदस्ती वाली बात, जबरदस्ती वाली बात, बस तुम नहीं चाहते, नहीं चाहते। हमारा लड़का जब पहली बार गया सिडनी गया, मेलबोर्न गया, तो उसने सोचा पहले जो मैं हूँ मकान ले लूँ। 2-3 होटल में रहा, एडवर्टाइजमेंट दिया, मकान मिल गया, मकान सेटल हो गया। बोलता अब जो है मैं इसको उनको ढूंढूंगा,
अब ढूंढूंगा इसको। जब मकान सेट हो गया, सब कुछ हो गया, बगल में पता चला 5 मिनट में इसको बगल में, मतलब ओ अब डर गया। क्यों डर गया? सुबह 4 बजे मुझे हर रोज जाना पड़ेगा, महीने में हर रोज में जाना, कभी कभी जाना कि नहीं अब तो नजदीक हो ना, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कभी कभी जो चाहने से कुछ नहीं, आपको पूर्व जन्म के आपके जो कर्म है आपको ऐसे सिचुएशन में फिट करेंगे कि आप उसी लाइन में लग जाए। बहुत सारे हमने तो ज्ञान कृष्ण का साथ किया, आज कितने साल हो गए हमको, बहुत साल हो गए इसको में। देखिए हम 82 में हमने शुरू किया था, so many years, 28 शुरू किया था हमने। और लोग जो है प्रभुपाद जी के साथ रहे, चले गए। हम भक्तों के भक्त के साथ रहे, हम लोग हैं रहे, बहुत सारे प्रभुपाद के साथ रहे, चले गए। तो ये है जो अपनी अपनी जो हमारी कर्म है, वो कर्म तो फलीभूत होते होते हैं पूर्वाभ्यास से। तो भगवान को यह करना ही था तो हम आए। मैं एक चीज़ आपको नहीं बता पाया, मैं डर के मारे नहीं बता पाया, लेकिन आपको बता देता हूँ। जब ज्ञान कृष्ण पहले दिन मेरे घर में आया था, ये फ्राइडे का दिन था, पहले दिन फ्राइडे का दिन था। और हम लोग तो अब बदकिस्मती से क्या करो, हम तो सुबह 7 बजे पीने लग जाते थे, फ्राइडे का दिन था। तो टूट बने हुए थे बिल्कुल हम। तब जो है सीवाज रिगल सिर्फ 2 दिनार की आती थी, और ये व्हाइट हाउस वगैरह सिर्फ 1 दिनार की आती थी, मतलब 10 रियल की। और ये हैनिकेन वगैरह 1-1 रियल की आती थी, और फिल्स की आती थी, फिल्स 100 फिल्स। तो हम टूट बने हुए थे, शतरंज बिछी हुई थी और ताश खेल रहे थे। और नेगी जी उसको लेके आ गए, अरे यार एक गढ़वाली आदमी आया, गढ़वाली नहीं, कुमाऊनी है लेकिन गढ़वाली बोलता है। आ गए, आए, नशा हमको था, जबर था एक लड़का, मैंने जबर ले आ। तो जबर जी ने जो है स्कॉच विस्की बना के भेजी, पानी देने की बर्फ दिया, मैंने पानी दिया बर्फ दूँ, ये मैं नहीं पीता। ओ कोई बात, मैंने कहा ले जा, नहीं पीता। वो बाहर गया, हैनिकेन की बोतल, अच्छा ये पियो, मैं ये नहीं पीता। बोला पागल है, और क्या पिलाऊं दे रहे हो। तो जबरदस्त बड़ा अच्छा लड़का था, सुंदर, नशा उसमें था। उसने फौरन चाय बना के लाई, कप पर सॉसर थी, चाय थी, चाय पियो। फिर मैं चाय नहीं पीता। मैंने बोला तो हमारे यहाँ बेइज्जती करने आया क्या? कुछ भी नहीं पिएगा। वो हंसने लग गया। तो मैंने नेगी जी को बोला, मैंने यार तो ऐसा आदमी क्यों लाता है यार, तो सामने सामने बेइज्जती करता, पीठ के पीछे तो सब सामने बेइज्जती कर रहा, ये नहीं पी रहा, वो नहीं पी रहा। बोला तू चुप रहा ना, बोला मैं ही पिलाऊँ तू, बोला मेरे को पिला, छोड़ उसको तू। बड़ा हमें दिल में दर्द हुआ कि इसने बहुत हमारी बेइज्जती कर दी। वो फिर दूसरे दिन आ गया, भाई अब क्यों आ रहा? तो नहीं मैं बात करने आ रहा हूँ यार, गढ़वाली है ना। मैंने कहा नहीं अब गढ़वाली बोले नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये तो इधर आई मत, बिल्कुल जहाँ मिला मैं तेरे को मिलने आऊँ, तो मेरे घर में मत आना। तो ऐसे शुरुआत हुई। उसने ना हमारी विस्की पी, ना बियर पी, ना चाय पी। और हम समझे तब मीट के बाद ही कहाँ करें। उसने खाना नहीं खाया तो नेगी ने तो खाना खाना ही था। बोले ये पागल है, ऐसे ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये साला भूखा रहता है। अच्छा भूखा रहता है, हम खाए पे मस्ती में, और उसके सामने गालियाँ दे रहे कि देख, अरे खाली बोले तुम खाओ। ऐसी चीज़ है इतनी बेइज्जती करने के बावजूद, मतलब सो कॉल्ड बेइज्जती, लेकिन भगवान को ये था कि नहीं, इसको तो रेस्क्यू करना है। तो देखिए भगवान ने जो है मुझे मेरे बेडरूम से निकाला। आप लोग तो कोई मंदिर गए होंगे, कोई कहीं गए होंगे, मैं अपने बिस्तर में लेटे लेटे जाए, भगवान ने मुझे भक्त भेजा कि निकल यहाँ से बाहर। बिस्तर में लेटे हुए, नशे में छू, मतलब फ्राइडे हम सुबह से पीना शुरू कर दिया, दिन भर पीना। जिन हमारे गढ़वाली लड़के तो सब आ जाते थे इधर उधर करके। तो ऐसे करके जब भगवान जो इच्छा होती है, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, उनका समागम समावेश हो ही जाता है। आप छूटना चाहें तो नहीं छूट पाएंगे, और अगर आप जबरदस्ती आना चाहें तो नहीं आ पाए, लेकिन मौका मिल जाता है। ज्ञान कृष्ण बाद में लोगों को बोलते थे कि यार मैं पहली बार जब मैं बहरीन आया, मैंने समझा कि ये मेरी पिटाई जरूर करेगा। ये बहुत ही गंदी बात करते थे मेरे साथ, और बड़े गुस्से में बात करते। बोले यार ये मेरी पिटाई ना करते कभी। तो मैं जब आता था साथ में लेके आता था कि अगर बोले तो मेरे को रोक ले। मैंने कहा नहीं यार, कि नहीं यार तुम दोनों ना बहुत गुस्से में रहते थे। क्या करें, गुस्से में रहते क्या।
ज्ञान कृष्ण का जो डाइवर्शन या डेविएशन हुआ वो अहंकार की वजह से हुआ कि पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हुआ? दोनों चीज़ तो जो अभी उन्होंने कर्म एकत्र किए आधे रास्ते तक, वो कब काम आएंगे? वो तो बिल्कुल मृत अवस्था में सारे उसके काम आएंगे, सब काम आएंगे। उसका प्रभाव नहीं है? नहीं, वो तो कहते हैं कि ज्ञान कृष्ण प्रभु जी, हाँ भाई साहब वो बिना भक्ति के नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कुछ बिजी हो गया ना, हाँ, वो सही। पता है वो थोड़ी नहीं रहेंगी बिना भक्ति। उनके यहाँ सरस्वती का वास है, बिना भक्ति थोड़ी नहीं रहेंगी। और जितने कोई अच्छे काम करते हैं ना, उनका तो परसेंटेज जितने बहरी में हुए, जितने पर वो बहुत पॉलिसियां बना रखी हैं, बहुत पॉलिसियां बहुत पॉलिसी है। उसका वो परसेंटेज जाता है, परसेंटेज। उन्होंने शादी की और बोला कि सबसे पहले मैं अपनी बीवी आपके घर लेके आऊँगा, और हम देहरादून में गए और सबसे पहले लेके आए। ठीक है, तो उसी बीवी से ने बात की कि भक्ति में, बोला मुझे भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये करे जो मर्जी करे, और बस वही गड़बड़ हुई। लड़की उन्होंने वो लड़की नहीं ढूंढी जो उनको मदद करे। फिर बहन आया, ये हुआ फिर लड़कियां हो गई, फिर ये होगा। लेकिन हम कहते हैं कि भाई बस गुरु से अगर वो झगड़ा ना करते तो तब नहीं गुरु जयप्रताप महाराज, जयप्रताप महाराज को गुस्सा क्या आया कि हम सब ने बोला कि गुरु महाराज को बुलाने, तो नहीं बुलाना। जब मैं बोला तब बुलाना, क्या हमें बुलाना है? बोला नहीं, हम नहीं थे ना, मैं नहीं था। तो बस उन्होंने बोल के नहीं बुलाना कि गुरु महाराज जब यहाँ से जा रहे हैं तो बुलाएंगे। और तब पूरे के पूरे जो है मिडिल ईस्ट में इजिप्ट को छोड़ करके और दो एयरपोर्ट के अलावा लोग कभी आते नहीं थे। तो पहले गुरु महाराज आया, उसने बुलाया। तो उसने बोला कि नहीं, मैं बिजी हूँ, ये हूँ, मैं गुरु महाराज से सेवा नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं, तूने कहा हम कर पाएंगे ना, बस ये इतनी सी बात है, ईगो की बात है। लेकिन आज जयप्रताप का हम उसको भूल नहीं पाए। उनको मालूम है कि उसने जो बीज यहाँ डाला, मिडिल ईस्ट में जिसने बीज डाला। आप दुबई चले जाओ, बोलो कल सुबह सब बोलेंगे बैरन में शुरू। ओमान चले जाओ, वेणुगोपाल को पूछो कि हाँ पहले बैरन में शुरू। डालेंगे ना हम उनके लिए, जब हम इंडिया जाएंगे ना तो हम पेपर में डालेंगे उनके लिए, तो कोई तो पढ़ ही लेगा और फोन नंबर अपना डाल देंगे ना उसको। क्या बात है? एक बार क्या हुआ पता चल जाएगा, कि हमने बच्चों के लिए मास्क ला रखे थे। सुनने वाली बात है, पर देखिए, बच्चों के लिए मास्क ला रखे थे और बच्चों ने मास्क पहने, ज्ञान कृष्ण आ गया। तो ज्ञान कृष्ण पता क्या बोला, इतने सुंदर चेहरे पर इतना भद्दा मास्क। और इन बच्चों ने उसके बाद कभी मास्क पहने नहीं, फेंक दिया। ज्ञान कृष्ण को एक दिन जो है ये दोनों मेरे समझ से सीढ़ियों से आते आते खा रहे थे। तो उसने बोला नहीं, खाना चलते चलते नहीं खाते, घर में बैठ के खाते हैं। एंड फ्रॉम देयर टिल टुडे आल्सो दे नेवर डू दैट। ज्ञान कृष्ण बैठ के खाना खाना, इतनी ताकत उसकी जवान के अंदर। और खाली इनका नहीं, जिसको बोला कभी किसने नहीं बोला कि तुम गलत बोलो। And he used to take us on this 5-kilometer dog, and I am ready to die. Exercise. तो मैंने कहानी आपको इसलिए पे सुनाई। आलू से टीका लगाते थे। हाँ बताओ। अच्छा देखिए, उसके अंदर तो ऐसे गुण थे क्या, जितनी भी छोटी बच्चियाँ थी, और उनसे हमने सीखा। आपकी जितनी बच्चियाँ हैं, ये बच्चे हैं, हम इनको कभी टच नहीं करते। हैरान होगा आपको सुन करके, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कभी हमने उनको टच नहीं किया। उसको देख करके अगर उनको टच करना होता ना, तो आलू से लेकर के उनको ऐसे टच करता था। किरण को ना वो मिस्सी के बराबर थी किरण ना, उसी के पास रहती थी, मगर आलू से टीका डालते थे। ठीक है, तब उनको माना था ना, ठीक है, आलू से डालते थे, किसी फूल से